गाइस लास्ट वीक बैंक निफ्टी में हमें गजब की वॉलिटिलिटी देखने को मिली, जहां पे मार्केट 1800 पॉइंट्स के ऊपर नीचे के जिग-जैग मूव्स तो बड़े ही आराम से करता हुआ नजर आ रहा था। अब यहां से आगे के लिए किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जैसा आप यहां पे चेकआउट भी कर सकते हैं। 1 वीक टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट चैनल पैटर्न के लोअर साइड पे आके हम यहां पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से यहाँ पे माइंडसेट रहना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडे के लिए मेरा पर्सनल ट्रेड प्लान क्या बन रहा है, किस तरह से मेरा कंप्लीट माइंडसेट बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इंट्राडे में हम किस तरह से अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी देखने वाले हैं एफएनओ डेटा हमें क्या बोल रहा है, बाकी के ट्रेडर्स जो होते हैं एफआईआई, डीआईआई, प्रो ट्रेडर्स, उनका माइंडसेट किस तरह से बन रहा है मंडे के लिए। तो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे बैंक निफ्टी को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे हम नजर डालते हैं। फ्राइडे का ये डेटा है 16 फरवरी का, कि मंडे के लिए बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा था। तो यहां पे रिटेलर्स आपको ऑलमोस्ट यहां पे मिक्स माइंडसेट के साथ देखने को मिलेंगे। जितने यहां पे पॉजिटिव हैं उतने ही ऑलमोस्ट यहां पे नेगेटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। यानी जितनी ज्यादा यहां पे कॉल सेलिंग हुई है उतनी ही ज्यादा यहां पे पुट बाइंग होती हुई नजर आई है। उसके बाद डीआईआई ट्रेडर्स की तो हमेशा वॉल्यूम बहुत ही कम रहती है, ना के बराबर वॉल्यूम्स है, और वो हमें बियरिश साइड पे देखने को मिल रही है। एफआईआई ट्रेडर्स की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जो वॉल्यूम्स है वहां पे नेगेटिव साइड पे हमें देखने को मिल रही है, यानी कॉल सेलिंग जबरदस्त होती हुई हमें नजर आई है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे पुट बाइंग भी हुई है और थोड़ा सा यहाँ पे फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, पर उनकी वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे कंपैरेटिवली काफी कम देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आते हैं प्रो ट्रेडर्स, ये हमें यहाँ पे मोस्टली बुलिश साइड पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही लाइट पोजीशन से यहाँ पे बियरिश साइड पे। तो सिंपली पूरे डेटा का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स का मिक्स्ड माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है, कोई भी एक वन साइडेड बुलिश या फिर बियरिश हमें नजर नहीं आ रहा है। अब जैसा कि आपको ये बात पता है कि ये सारी पोजीशन ही चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती है, तो प्राइस को समझना वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए प्राइस को समझने के लिए हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस चैनल पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उसी के बीच में यहाँ पे प्राइस मूव करता हुआ चल रहा है। अभी एकदम उसकी लोअर साइड पे आके हम यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन कर चुके हैं। 4 वीक के आसपास यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। इसी के साथ इस तरह से यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं तो लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे रेंज जो है काफी ज्यादा श्रिंक होती हुई हमें नजर आ रही है। इस तरह से नेक्स्ट वीक हमें बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम तो हमें देखने को मिले पर दोनों साइड के। पहले मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें फॉल भी देखने को मिला, उसके बाद वहां पे हमें ऊपर नीचे की वॉलिटिलिटी भी देखने को मिली। फिर कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मार्केट ने ऊपर की साइड पे आके यहाँ पे क्लोजिंग करी है। लास्ट के 2 दिन यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट ऊपर की साइड पे ही अपने आप को होल्ड कर रहा था। वेडनेसडे को यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है उस पे हमें काफी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 1300 प्लस पॉइंट्स के आसपास का पॉजिटिव मूव देखने को मिला था। अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें इस बीच में देखने को मिल रही है, तो इस बीच में तो हमारा यहाँ पे वॉलेटाइल माइंडसेट ही रहेगा। वापस से अगर इसके नीचे निकलना चालू करते हैं, रफली अराउंड 44,888 के नीचे हम जाना चालू करते हैं, तो इसके नीचे मार्केट में वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वहीं पे हायर साइड पे मार्केट का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 46,888 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो 44,888 से लेकर 46,888 के बीच में ये प्रॉपर हमें रेंज देखने को मिल रही है 2000 पॉइंट्स की। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है तो यहां से एक वापस से अपसाइड का मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। जहां पे डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा तो एक स्ट्रॉन्ग गैप भी वहां पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, बड़ा सा गैप है। तो प्लान को यहाँ पे कंक्लूड करके एकदम सिंपल रखेंगे। अभी हम हायर साइड पे ही यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मार्केट फ्लैट वगैरह यहाँ पे हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास बना रहता है, तो हम पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पे बने रहेंगे। तो उस केस में अगर पॉजिटिव साइड पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस साइड पे हमारा फोकस रहना चाहिए। अगर नहीं मिल रही है कोई अपॉर्चुनिटी तो आराम से शांति से हम बैठना पसंद करेंगे। जिस हिसाब का यहाँ पे डेटा और ये प्राइस देखने को मिल रहा है, चांसेस ज्यादा ये हो जाते हैं कि मार्केट एक आध दिन यहाँ पे हायर साइड पे ही थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। थोड़ा सा जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं इसी प्राइस के आसपास। डेली टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो जैसा कि हमने यहाँ पे फ्राइडे के एनालिसिस के लिए डिस्कस किया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाई है, तो मार्केट यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक का हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने आपसे कहा था 46,500 से लेकर 580 के आसपास ये हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मार्केट हमें गैप अप खुलता हुआ नजर आया, उसके बाद हल्का सा वहां पे सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करा, पर ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप खुल गया था और काफी अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम हम यहाँ पे नीचे से करते हुए आ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है उतनी ज्यादा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से हमें एंड के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिली है। वैसे भी फ्राइडे का दिन जो होता है वहां पे वीकेंड आ रहा होता है सामने, तो काफी सारे लोग अपनी पोजीशंस को बुक करके जाना पसंद करते हैं। अब आगे के लिए यहाँ पे सिंपल सा प्लान है, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा ये पूरा जोन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी,
क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, जैसा मैंने आपसे कहा 46,888 के ऊपर अगर हम सस्टेन करना चालू करते हैं तो फिर ये गैप फिल होते हुए यहाँ पे देर नहीं लगेगी मार्केट को, यहाँ पे बायर्स काफी जल्दी से एक्टिव होने का ट्राई करेंगे, तो ये गैप फिलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा मैंने आपसे वीकली टाइम फ्रेम पे अभी कहा कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक आध दिन थोड़ा सा जिगजैग बना रहे, थोड़ा सा रेस्ट ले, अपने आप को थोड़ा सा आराम दे, क्योंकि यहां से लोअर साइड से अगर हम चेकआउट करते हैं तो हायर साइड तक ऑलमोस्ट यहाँ पे 1800 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हम कर चुके हैं, एकदम सिंगल डायरेक्शन में यहाँ पे वन वे। तो मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुक के थोड़ा कुछ दिन यहाँ पे एक आध दिन शांति लेता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हमारे लिए वो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जैसा ऊपर की साइड पे भी काफी लंबे पॉइंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो अगर इसको फिल करना है मार्केट को अच्छे से तो यहाँ पे थोड़ा रुक के अगर ब्रेकआउट करेगा, थोड़े यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके सेलर्स के, तब यहाँ पे ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट वो कर पाएगा। एंड इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और चेकआउट करते हैं, तो लोअर पॉइंट से लेकर हायर पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली 0.618 का जो लेवल होता है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो 0.618 का पूरा जोन होता है, वहीं पे एग्जैक्टली हम सपोर्ट लेके उसी लेवल के आसपास 2 बार हमने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर जाना चालू करे हैं। पर इसी के साथ अगर हम इसको हटा के ऊपर की साइड से फिबोनाची लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला था, तो जो यहाँ पे फॉल के टाइम पे लास्ट हमारा हायर प्राइस था इस लेवल के आसपास, उससे कनेक्ट करके हम एकदम बॉटम पार्ट को कनेक्ट करते हैं, तो एग्जैक्टली वहां पे भी हम 0.618 लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अभी वापस से उसी लेवल के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। तो अच्छा वही हो जाता है कि हमारे लिए अगर इसको मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट करे। और प्रीवियस कुछ दिनों में आप देखेंगे तो काफी बड़े बड़े मूव्स हमें यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं, हजार पॉइंट्स, 800 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1300 पॉइंट, इस तरह से। तो यहाँ पे अभी मार्केट का वैसे भी थोड़ा सा यहाँ पे अगर रेस्ट ले लेता है तो ज्यादा अच्छा हो जाता है मार्केट के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट ऐसा ही करने वाला है, मैं कोई भी नहीं होता मार्केट को बताने वाला कि मार्केट को क्या करना है, बस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो पर्सनल प्लान बन रहा है, मेरा जो पर्सनल माइंडसेट बन रहा है, जिस तरह से मैं खुद के लिए प्लान कर रहा हूं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। तो मेरा पर्सनल प्लान यही बन रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, रुक जाता है उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एंड अगर मार्केट को सेलिंग में वापस से जाना है तो यहाँ पे मार्केट को देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी आपको लेवल्स ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ जाएंगे, तो उसमें हमें बड़े ही आराम से पता चल जाएगा अगर मार्केट वापस से वीकनेस की साइड पे जाना होगा तो। और जब तक कि मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करता है, जैसा कि ये पूरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करके ये गैप को फिल करना है या फिर तेजी से यहाँ पे सेलिंग में जाना है, जब तक ये मार्केट डिसाइड करता है तब तक हम यहाँ पे छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे छोटी ट्रेड्स को कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। मेनली सबसे ज्यादा लोग लॉस वहीं पे करते हैं जब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर, कैरेक्टर चेंज हो रहा होता है। जैसे मार्केट पहले छोटे छोटे मूव्स करता था यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तब लोगों को उसकी आदत पड़ चुकी थी, जैसे यहाँ पे कैंडल्स में छोटे छोटे मूव हमें देखने को मिलते थे। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो बड़े बड़े मूव्स हमें देखने को मिले, बड़े ही आराम से मार्केट 1000, 1200, 1500 पॉइंट के मूव कर रहा था, तो लोगों को अब उसकी आदत पड़ चुकी है। तो जब लोगों को आदत पड़ जाती है तो मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करने लग जाता है। पीछे भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट का यही नेचर रहता है कि अगर मार्केट अपनी वॉलिटिलिटी को बढ़ाता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स वगैरह हमें देखने को मिलती हैं इस तरह से, तो उसके बाद मार्केट कुछ दिन यहाँ पे फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लग जाता है, फिर वापस से छोटी छोटी कैंडल्स जब बन के खत्म होती हैं फिर वापस से हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, यानी वॉलिटिलिटी श्रिंक होती है, फिर वापस से वॉलिटिलिटी बढ़ती है, फिर वापस से वॉलिटिलिटी श्रिंक होती है। तो अभी कहीं ना कहीं पे वॉलिटिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक होने का टाइम आ सकता है। और जैसा कि ये 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुके हैं हम यहाँ पे सेम लेवल के आसपास, तो ये रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेकआउट करना भी है मार्केट को, तो यहाँ से भगते भगते ब्रेकआउट ना करे, थोड़ा रुक के ब्रेकआउट करेगा तो वो बेस्ट ब्रेकआउट होगा। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे ये शेयर करता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। इन ट्रेंड लाइंस को हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के एनालिसिस को जब हम प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने आपसे यही कहा था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, जहां पे यहाँ पे सेलर्स ट्राई करेंगे एक्टिव होने का। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोअर साइड से हम कंटिन्यूअस मोमेंटम करते हुए आ रहे हैं, कोई एक ठीक ठाक अमाउंट का हमने पुल बैक या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं किया है। इनफैक्ट ये जो पूरे मूव यहां से यहां तक का हुआ है, इसमें हमें जो रेड कैंडल्स देखने को मिल रही हैं वो भी सिर्फ 2 कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, एक तो ये वाली कैंडल और एक यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल जो भी इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इसी फ्लो में मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है तो वो उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां से ऊपर आते आते ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह होंगे वो वैसे ही बायर्स बनने की कोशिश करने लग गए होंगे या फिर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करके चले गए होंगे, आराम से बैठे हुए होंगे। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे उतने ज्यादा बचे नहीं है। थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे आए होंगे फ्राइडे के टाइम पे जब मार्केट ने ऊपर से रेजिस्टेंस वगैरह लेके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिखाई है। तो इंट्राडे में हमें थोड़े बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं ऊपर नीचे के, पर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाए तो बड़े स्टॉप लॉस, यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल पा रहे हैं कि ये पूरा गैप यहाँ पे फिल होता हुआ नजर आ जाए। तो अगर यहाँ पे थोड़े स्टॉप लॉस मार्केट क्रिएट कर लेता है इसी जोन के आसपास, थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल होके,
फिर ब्रेकआउट करता है इसको, तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। और दूसरा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी मार्केट वन वे मूव करता हुआ आता है, अगर यहां से सेलिंग आनी है तो काफी फास्ट सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता हुआ नजर आएगा। अब जैसा कि ब्रॉड माइंडसेट तो हमने समझ लिया कि मार्केट थोड़ा सा वहां पे वॉलेटाइल हो सकता है हायर साइड पे, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हम किस तरह से छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए चल सकते हैं, उस चीज को प्लान करने के लिए, उन कंडीशंस को प्लान करने के लिए हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है, जहां पे बायर्स भी बैठे होंगे कुछ, और कुछ सेलर्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे प्लान को, अगर मार्केट इसी जोन में आसपास खुल के यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उसी साइड पे हम छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट्स में यहाँ पे इस हायर साइड के आसपास आके प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। रीजन एंड ब्रॉड माइंडसेट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो भी हम प्लान कर रहे हैं छोटे टारगेट्स वगैरह के लिए ही प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो नीचे से बायर्स के स्टॉप लॉस ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। और सेलर्स के स्टॉप लॉस, जो मार्केट जैसे थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर ऊपर भग जाता है, फिर क्रिएट करता है, फिर भग जाता है, तो ऐसे क्रिएट करता करता मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है। तो छोटे मोमेंटम ही हम प्लान करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप के केस में ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए हैं, मार्केट ने क्लोजिंग भी 500 के नीचे दी है, तो काफी सारे सेलर्स की यहाँ पे पोजीशन पड़ी होगी। ये जो इस मोमेंटम में आए हैं, उनके स्टॉप लॉस टारगेट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम दिखा सकता है। डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं तो गैप डाउन का केस सबसे ज्यादा ट्रिकी होने वाला है। जैसा कल का आपने निफ्टी 50 का एनालिसिस देखा होगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था, गैप डाउन का केस यहाँ पर ट्रिकी होने वाला है। नहीं चेकआउट करा है आपने निफ्टी 50 का एनालिसिस तो कर सकते हैं, उसमें भी काफी सारे प्राइजेक्शन पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। गैप डाउन में क्या होगा, यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए हैं ऊपर से, ये भी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके होंगे, और यहाँ पे नीचे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ये ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। तो ये मार्केट में यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट किसको पहले टारगेट करता है। हमें 5-7 मिनट यहाँ पे वेट करना है, अगर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल रहा है तो। उस केस में अगर मार्केट नीचे ही ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है, तो ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं, इनकी पोजीशन हम टारगेट करते हुए, छोटे मोटे मोमेंटम को प्लान करते हुए, उसके बाद ट्रेलिंग करना जरूरी हो जाता है। इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से ऊपर की साइड पे प्राइजेक्शन बनाना चालू करता है, तो सेकंड प्राइजेक्शन के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग वगैरह पे फोकस रख सकते हैं, जहां पे ये जो सेलर्स आए हैं इनकी पोजीशन को टारगेट करते हुए। गैप डाउन का केस सबसे ट्रिकी रहेगा, उसमें हमें लाइव प्राइजेक्शन पे ही वहां पे जज करना पड़ेगा, 5-7 मिनट आराम से वेट करके। मार्केट खुलते से ही अगर कोई स्पाइक वगैरह लगा रहा है तो उसमें मैं पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे पूरा एक प्रॉपर जोन हमें देखने को मिल रहा है 811 से लेकर 828 के आसपास। इसके ऊपर फिर हमें बड़ा सा गैप पेंडिंग देखने को मिल रहा है जो हमने डिस्कस करा। यहाँ पे 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे जहां पे अभी हम सपोर्ट लेके खड़े हैं 46,269 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस भी यहाँ पे हो जाता है। उसके नीचे सीधा यहाँ पे 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिलने वाला है। इसके आसपास मार्केट पहले भी कई बार फंसा है और यहाँ पे भी मार्केट इसी के आसपास फंस रहा था, तो ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है इस तरह से। फिर उसके नीचे सीधा हमें यहाँ पे 45,660 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस जो लोग भी देखते हैं वीकेंड पे, उसका एनालिसिस कल अपलोड कर दिया जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो आपको बातें, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।